ट्यूटोरियल। आज के मेरे वीडियोस में बात करने वाले अमीबा में रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं अमीबा में। तो अमीबा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होता है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक्सेक्सुअल में आपको बाइनरी फिशन मिल जाएगा, मल्टीपल फिशन मिल जाएगा, स्पोलुलेशन मिल जाएगा एंड रीजनरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिशन देखेंगे। Reproduction in amoeba. Amoeba does not reproduce sexually. Reproduction is essentially sexual, takes place by various methods. तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि अमीबा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत से मेथड्स होते हैं जैसे कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे। It is the most common mode of reproduction. In this process, after replicating its genetic material through mitosis division, the cell divides into two equal size daughter cells. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिटोसिस डिवीजन। एक टू टाइप ऑफ डिविजन होता है, ठीक है। एक मिटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। तो मियोसिस जो होता है, जो मिटोसिस होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है और सेल के अंदर जितने कंटेंट्स होते हैं जैसे कि क्रोमोसोम्स है और सेल, जैसे कि सेल है और सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब डुप्लीकेट हो जाते हैं ताकि दो डॉटर सेल्स बन सकें। A cell duplicates all of its content including its chromosomes and split to form two identical daughter cells. तो मिटोसिस में क्या होगा कि जो सेल्स होंगी उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। Its genetic material through mitosis division. After replicating its genetic material through mitosis division, the cell divides into two equal size daughter cell. तो मिटोसिस डिवीजन इसमें होता है जिससे इनके अंदर सेल्स में जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है ना। उसके बाद जो सेल होती है दो इक्वल साइज में दो डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाती है। The genetic material is also equally partitioned, therefore the daughter cells are genetically identical to each other. जैसे मैंने बताया था कि मिटोसिस में क्या होगा, जो भी कंटेंट्स होंगे चाहे वो जेनेटिक मटेरियल जो भी कंटेंट होगा वो इक्वल साइज में डिवाइड होगा। तो जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल साइज में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो जो दो डॉटर सेल एंड में बन रही हैं उनका जेनेटिक कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। तो दोनों डॉटर सेल्स कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वल साइज में डिवाइड हुआ। एक जेनेटिक मटेरियल टू इक्वल साइज में डिवाइड हुआ तो दोनों जेनेटिक मटेरियल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एंड में जो टू डॉटर सेल बनी उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या था, वो आइडेंटिकल था, सेम था। In this process, the nucleus of amoeba first divides to form two daughter nuclei by process of karyokinesis. इस जो प्रोसेस है बाइनरी फिशन का, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है अमीबा का वो डिवाइड होता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में, कार्यो जो प्रोसेस होती है कार्योकाइनेसिस उसके जरिए से। After the nucleus had divided into two, the process of cytokinesis takes place in which the cytoplasm divides into two daughter cells. This led formation of the two daughter amoeba. तो सबसे पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस टू भाग में डिवाइड हो गई जिसको हमने काइनेसिस प्रोसेस कहा। एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ जिसको हमने साइटोकाइनेसिस प्रोसेस किया और इसके बाद एंड में टू डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ शो कर रहा है, मैंने हाईलाइट किया है कि पेरेंट सेल है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड देन टू डॉटर सेल्स ये बन जाएगी। तो इसमें कैसा डिवीजन होता है, मिटोसिस डिवीजन होता है। जितने भी इसमें कंटेंट है उस एक अमीबा के, इस अमीबा के अंदर पेरेंट सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स वगैरह हैं वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसलिए जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है जैसे कि टू डॉटर सेल एंड में बनी है तो दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा। इसके बाद हम बाइनरी फिशन की बात देखेंगे, मल्टीपल फिशन। इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल ना हो, हमारे फेवर में ना हो, इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तब अमीबा कैसे डिवाइड करता है, मल्टीपल फिशन के जरिए से। इट विड्रॉज इट्स pseudopodia, becomes spherical and secrete the 3-layer cyst around itself.
ये जो अमीबा का मल्टीपल फिशन है, इसमें अमीबा क्या होता है, सबसे पहले अमीबा स्फेरिकल हो जाता है, मतलब कि गोल हो जाता है, और अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। ये जो लेयर होती है कैसी होती है, 3 लेयर होती है, ठीक है। इट्स न्यूक्लियस अंडरगोस रिपीटेड मिटोसिस डिवीजन फॉर्मिंग 500 to 600 डॉटर न्यूक्लियाई। तो इस सबसे पहले अमीबा क्या किया, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, फिर उसके बाद वह स्फेरिकल हो गया और अपने चारों तरफ एक सिस्ट लेयर को अपने चारों तरफ उसने सिक्रेट कर लिया, ठीक है। 3 लेयर सिस्ट था ये। फिर इसके बाद जिसका न्यूक्लियस था वो मिटोसिस डिवीजन से डिवाइड हो गया। कितने न्यूक्लियाई बने, इसके जो न्यूक्लियस था पेरेंट सेल का, देखिए अमीबा के अंदर कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस था वो रिपीटेड मिटोसिस, मतलब उसमें बार मिटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे 500 to 600 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियाई बन गए इसके अंदर। देखिए यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। Each daughter nuclei gets surrounded by a mass of cytoplasm and divides into minute daughter cells। जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाता है, डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ऑन गेटिंग फेवर कंडीशन, जब कंडीशन कैसी होगी, फेवर में होगी। ऑन गेटिंग फेवर कंडीशंस द सिस्ट रप्चर टू रिलीज द डॉटर सेल्स। तो जो न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियस क्या किया, जो न्यूक्लियस था वो मिटोसिस के जरिए से न्यूक्लियाई में चेंज हो गया, 500 to 600 डॉटर न्यूक्लियाई बने। ईच डॉटर न्यूक्लियाई जो थे वो साइटोप्लाज्म से सराउंड हो गए और डॉटर सेम बन गए। कैसे थे, ये मिन्यूट थे। फिर फेवर कंडीशन जब आई तो जो सिस्ट था, 3 लेयर सिस्ट, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और उससे जो डॉटर सेल्स होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका सिस्ट था वो रप्चर हो गया है और डॉटर सेल जहाँ पे दिखा रहा है सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल आर रिलीज, डॉटर से रिलीज हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं। दे फीड एंड ग्रो रैपिडली टू बिकम एडल्ट्स एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। इसके बाद ये फीड करेंगे, खाए पिएंगे, और फिर इसके बाद ग्रो हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, और फिर वो अपनी एक खुद की लाइफ को जिएंगे इंडिपेंडेंटली। इसके बाद हम देखेंगे स्पोलेशन। ए प्रोटीज मतलब अमीबा प्रोटीज मल्टीप्लाइज बाय द स्पोलेशन विदाउट इंसिस्टमेंट। तो ये जैसा डिवीजन रिप्रोडक्शन होगा, इसमें ये चारों तरफ से इसमें इंसिस्टमेंट नहीं होता, मतलब सिस्ट की चारों तरफ क्रिएट नहीं होगी। तो इसके बाद देखिए हम ये जो प्रोटीज था वो मल्टीप्लाई करेगा स्पोलेशन से, और इंसिस्टमेंट इसमें नहीं होगी, मतलब कि सिस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा इसके चारों तरफ। जिसका न्यूक्लियस होगा ए प्रोटीज का वो ब्रेक कर जाएगा सेवरल स्मॉल फ्रेगमेंट और क्रोमैटिन ब्लॉक्स, बहुत छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक कर जाएगा, इसको आप क्रोमैटिन ब्लॉक्स बोल सकते हैं। ईच ब्लॉक डेवलप्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम्स सराउंडेड बाय अ लिटिल साइटोप्लाज्म एंड डेवलप अ स्पोर के सराउंडेड। तो जो न्यूक्लियस से क्रोमैटिन ब्लॉक्स बने हुए हैं ये चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे और सराउंड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म से, और फिर अपने चारों तरफ एक स्पोर केस को डेवलप करके स्पोर बन जाएंगे। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट बॉडी अबाउट 200 सच स्पोर्स आर लिबरेटेड। जब पेरेंट्स की बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी, विघटित होगी, तो उसमें से लगभग 200 हिस्से स्पोर्स लैबरेट हो जाएंगे। ईच हैचिंग इनटू स्मॉल अमीबा अंडर फेवर कंडीशन। जब फेवर कंडीशन आएगी तो ईच जो स्पोर्स बने हुए हैं, हर स्पोर्स के अंदर से स्मॉल अमीबा बाहर निकलेंगे हैच करके, और फेवर कंडीशन में ये होगा, फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं शो किया गया है। लास्ट हम देखेंगे रीजेनरेशन। अमीबा हैज अ ट्रीमेंडस पावर ऑफ रीजेनरेशन। अमीबा में जो रीजेनरेशन की पावर है वो बहुत ही, कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। इफ इट इज कट इनटू स्मॉल पीसेस ईच पीसेस रीजेनरेट्स इनटू ए न्यू अमीबा। अगर इसकी बॉडी स्मॉल पीसेस में कट होती है तो वो एक नई अमीबा में रीजेनरेट होगी। However, a piece without nuclear fragment does not regenerate. बट वो जो फ्रेगमेंट है, ये अमीबा की बॉडी स्मॉल पीसेस में अगर कट हुई है तो उसके हर एक कट में न्यूक्लियर फ्रेगमेंट होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट नहीं होगा उसके हर पीस में तो वो रिजेनरेट नहीं करेगा। तो ये मेरी वीडियो थी अमीबा के रिप्रोडक्शन पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।